ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय माता आदिशक्ति, जगत जननी जगदम्बा की। तो हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कोई गुनिया तांत्रिक कितनी चौकियाँ लेकर चलता है और कितनी चौकियों से काम करता है, जिससे उसे हर कार्य में सफलता मिलती है और कहीं धोखे और नाराज़गी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई गुनिया तांत्रिक है तो वो चौकी लेकर नहीं चलता है। असली गुनिया तांत्रिक है तो चौकी लेकर नहीं चलता है, उसका दिमाग ही काफ़ी है। क्योंकि जो तांत्रिक होता है जो तांत्रिक होता है वो तंत्र के अंतर्भाव को जानता है। तंत्र का अंतर्भाव का मतलब कि तंत्र को अंदर से जानना कि तंत्र है क्या और तंत्र चलता किस प्रकार है, तंत्र में शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप जान जाएंगे कि आपको कितनी चौकी लेकर साथ में चलनी है और कितनी नहीं लेकर चलनी है। तो मेरा नाम अनुज पांडे है। मैं आप लोगों को तंत्र के गूढ़ रहस्य से पूरी जानकारी निकाल कर देने की कोशिश करूँगा। तो हमारा साथ देते रहें और हमारे परिवार में जुड़ते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई गुनिया तांत्रिक होता है तो सबसे पहले वो एक चौकी लेकर चलता है, एक चौकी जो उसकी विशेष शक्ति हो। जैसे इष्ट बनाया हो, जैसे आपने ले लिया, आगे काल भैरव को ले लिया, पीछे हनुमान जी को ले लिया, फिर आगे हनुमान जी को ले लिया, पीछे काल भैरव को ले लिया। तो अगर आगे काल भैरव को आपने ले लिया तो आपके ऊपर तो पहली बात तो तामसिक शक्तियाँ अटैक नहीं कर सकती हैं अगर आपने शमशान भैरव के काल भैरव को उठाया तो। और अगर सात्विक में काल भैरव को उठाया तो तामसिक शक्ति आपके शरीर में घुसी रहेंगी और तामसिक शक्ति दिखाई नहीं देती हैं। चाहे जितना बड़ा गुनिया तांत्रिक हो, अपने आप को लगाता हो, तामसिक शक्ति अगर अटैक करी हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगी जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं अपनी शक्तियों की कि तामसिक शक्ति क्या, कैसे अटैक करेगी, या मेरे ऊपर तामसिक शक्तियाँ हैं। तो वो शक्ति बताएंगे कि हाँ, तामसिक शक्ति आपके ऊपर अटैक करें हैं, तभी आपको पता चलेगा कि तामसिक शक्तियाँ अटैक करें हैं। तामसिक शक्ति अटैक करने के लक्षण ये होते हैं: शरीर में पेट में गैस ज़्यादा बनना, खाना अपच होना और लैट्रिन बार बार जाना। ठीक है, ये तामसिक शक्तियों के लक्षण हैं। बाकी और तामसिक शक्तियाँ होती हैं जिनके लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको आगे चलकर डाइन कैसे शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाती है वो बताऊंगा, और माता काली क्या नुकसान पहुंचाती हैं, काल भैरव क्या नुकसान पहुंचाते हैं, अगर शमशान से चलाए गए बकरे के कलीजे पर तो क्या नुकसान पहुंचाते हैं, मैं आपको आगे चलकर बताता रहूँगा। और कोई अगर गुनिया तांत्रिक कोई चौकी लेकर चलता है साथ में तो उस चौकी की सबसे पहले सेवा ज़रूरी है। सेवा उसकी 1-2 दिन की नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपको अच्छा गुनिया तांत्रिक बनना है तो आपको 3 साल प्लस चौकी की सेवा होनी चाहिए। 3 साल प्लस चौकी की सेवा होनी चाहिए और चौकी फुल पावर में आपके साथ हो और आपके खोपड़ी पर हाथ रखे हो, इस तरह से जैसे अपना बाप अपने खोपड़ी पर हाथ रखता है। तभी आप तंत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर तंत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक देवता की सिद्धि करें और उस देवता से आशीर्वाद मांगें कि मुझे आप अपनी चौकी की सारी शक्तियों से अवगत कराएं और अपनी चौकी आप हमें प्रदान करें। आप उनका ध्यान करके एक स्थान दें, उस स्थान पर बताएं, अपनी चौकी लगाएं। तो उसके बाद जब वो देवता की चौकी आ जाए तो उसके बाद बाकी चौकियों के पीछे भगना चाहिए, ना कि पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय माता आदिशक्ति, जगत जननी जगदम्बा की जय।